अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका सना सरफराज व्लॉग्स पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिरफार होंगे, वन होंगे, मजे में होंगे और मुझे देखते होंगे डेफिनेटली। वही मेरा पुराना डायलॉग। सो गाइस, काफी दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और उसकी रीजन मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ विद प्रूफ। एक्चुअली बात दरअसल यूँ है कि हम लोग क्योंकि आप लोगों को पता है कि थोड़ा थोड़ा मैं ड्रामे में और फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट ले रही थी कि हम ट्राई करें कि हम कैसा ड्रामा बनाते हैं और कैसी फिल्म बनाते हैं। सो अभी आजकल जो हमने कसूर ड्रामा बनाया था उसके आगे तो हम सेकंड एपिसोड अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्ट मेरी ट्राई थी। अभी हम बनाने जा रहे हैं फिल्म जो फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कैसे बनती है और क्या होता है, बट एक्सपीरियंस एटलीस्ट हमें आ जाता है। सो स्टोरी का भी आइडिया नहीं था तो मैंने स्टोरी लिखी है, 10 डेज मैंने स्टोरी लिखी है। इस वजह से मैं 10 मतलब बिल्कुल गायब हो चुकी थी, तो स्टोरी में लिख चुकी हूँ और स्टोरी के बाद हमने रिहर्सल स्टार्ट की है, ऑडिशंस किए हैं, ऑडिशन के लिए लोग बुलाए हैं और काम किया है। और ड्रामे का सॉरी फिल्म का नेम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी क्योंकि मतलब आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी यह है कि क्योंकि शॉर्ट फिल्म होगी, हाफ एंड 45 मिनट्स एंड 1 आवर, आई डोंट नो कि कितने टाइम की वो बन जाएगी, बट उस पर काम स्टार्ट हमने कर दिया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या काम किया इन दिनों। ठीक है, ये आर्टिस्ट है ना, तुम कितने रेंज कर सकते हो तुम मुझे ये बताओ। तुम एक जो रैंडमली फार साहब को ले लें, एक वफा को लेने मैं खुद बन जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो दो है ना, दो मर्द हो गए ना, हाँ, ये ठीक है। दो तो औरतें हो फीमेल से गई, दो दो फीमेल पे टिक करते रहो। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे ना इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पे इसको ना इधर शोएब का कर दो। एक पुलिसमैन पे ऐड कर रखना पड़ेगा। जब गम धमक उदासियां आईलों से अचानक आँख मेरी खुल गई है, तक फलक था दस तरस में और अब अपनी ज़मीं भी अजनबी है। अभी टाइम खोले और फिर सही टॉप पे रखे अपना, निकाले इसको, तुम खत्म करे अपना, आज खत्म करे चले। ये इतने गंदे एक्शन दे रहा था तो नहीं मैं खड़े होने वो क्यों ज़ूम कर रहा था कि खड़े पे कैसे बैठा जाता है। उसने सारी रात में से आप थोड़ा चीट करना है, पचेरा जो है ना अपनी बॉडी साथ में ऐसे करना है, मूवमेंट यहाँ पे थोड़ी सी देखना है, रेडी? अच्छी भी यहाँ से सहने देखो, इसमें देखो, थोड़ा चीट करना, रेडी? पिक्चर भी हाँ, लेकिन फेस कट कर दे। हाँ, मुझे देखना है। हाँ। पैसे पके, मतलब बेसिकली ठगी टाइप बंदा है, जहाँ से पैसे आ राइट? और यहाँ से पैसे आ रहे हैं। चलो रोल करेंगे। हाँ, अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए ना भेजे तो मैं तुम्हारी पिक्चर सारी वायरल कर दूंगा। तुम तो बहुत मोटी होती थी यार। हाँ, तो इस बात को टाइम भी तो काफी हो गया। हाँ ये तो है। क्या कर रही हो आजकल? यार बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, आ जाओ एक कप चाय पियो मुझे। हाँ श्योर। चल पड़े। प्रोडक्शन की मिराज ड्रामा है, ओपरा स्टेज ड्रामा, टेलीविजन ड्रामा, और एक कैमरा लाइन के ऊपर लगा दिया 8वां, 7 और यहाँ पे लगा दिया।
15 कैमरास लगा दिए उसने, 15 फ्रेम्स की पिक्चर आ गई। उसने फिर क्या किया, वो लैब में गया, उसने पॉजिटिव से उसको नेगेटिव से पॉजिटिव किया, और उसने क्या किया, एक लाइट के आगे उस रील को चलाया। जैसे ही वो चली तो पता चला कि कौन सा घोड़ा जीता है। तो वहां से ल्यूनर ने मोशन पिक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। उससे पहले मोशन पिक्चर नहीं थी, उससे पहले ड्रामा था, ओपरा था, स्टेज ड्रामा होते थे, नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, लोग ड्रामा परफॉर्म किया करते थे। तो ड्रामा जो है वो मिराज है प्रोडक्शन की। तो गाइस आप लोगों ने देखा हमारे जो इन दिनों काम हो रहा था, थोड़ा बहुत बट हो रहा था, क्योंकि हमारी ट्राई थी। और अभी क्योंकि हमारे साथ इतने लोग इंगेज नहीं हैं, क्योंकि कभी काम नहीं किया, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया तो इंगेज होना शुरू हो जाएंगे लोग। और अभी उम्मीद है कि सब अच्छा हो जाएगा। अभी मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है, तो मैंने क्योंकि व्लॉग अपलोड नहीं किया था, और मैंने ये क्लिप्स वैसे तो मैंने क्लिप्स के साथ साथ एक व्लॉग लोगों के साथ मैंने एक बनाना था, बट टाइम उस तरह से मैनेज नहीं हो सका, तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बना दिए और आप लोगों को अभी मैंने दिखाया है। और चूंकि मैंने दिन इसलिए भी थोड़े गुजार दिए क्योंकि मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं फूड व्लॉगिंग में लगी हुई थी, जैसे बाहर से खाना पीना, बाकी मैंने सब बंद कर दिया है, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्टिंग में बिल्कुल एज ए फीमेल अच्छी नहीं लगती। मोटी मोटी, वैसे भी मोटा कोई भी अच्छा नहीं लगता बाय द वे, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मतलब जो मेरे फैंस हैं, एक्चुअल में फैंस हैं, वो तो ये कहते हैं कि मैं खाती पीती अच्छी लगती हूँ। उनको मैं खाती पीती तो बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसका नुकसान जो मुझे होता है ना वो आप लोगों को नहीं बता सकती। खैर मैं काफ़ी दिनों से अपने घर भी नहीं गई हूँ इसी वजह से, और मैं बिल्कुल, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग किस टाइम बनाऊँ, क्योंकि एक तो फर्स्ट ये कि एक तो मैं मतलब ये रिहर्सल और इसमें लगी हुई थी, और दूसरा आप लोगों को पता है कि अकेली मतलब एक अलोन बंदे के लिए ना वेरी टफ कि वो कैसे रहे, और इतना टफ सर्वाइवल है ना कि एक बंदा नहीं रह सकता कभी भी अकेला। और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती कि बंदा अकेला रहे। मुझे बड़ा शौक चढ़ा था, और मेरी मामा कह रही थी कि तुम्हारे ये शौक पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी, और वो हो चुका है, क्योंकि मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कि एक्सपीरियंस एक हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। उसके साथ साथ व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना, मतलब इतना गैप आ रहा है ना चीज़ों में। और स्टडी भी मैं मतलब 1 साल से मैं अभी स्टडी भी नहीं कर रही, और मैं बस इसी में लगी हुई हूँ सोशल मीडिया पे, और वो भी मैं उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रही, क्योंकि ये पूरा एक संभालना ना, मतलब ये है एक रूम का, ठीक है, लेकिन इसको ही मैनेज करना मेरे लिए इतना टफ हो जाता है ना, और इस वजह से मतलब बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं और व्लॉग क्या बनाऊं। और स्पेशली व्लॉगर्स के लिए बात बहुत टफ होती है कि वो किस तरह का व्लॉग बनाए और क्या बनाए। मतलब मैं तो डेली ही सोचती रहती हूँ कि ये बनाऊंगी, अच्छा आज ये बनाऊंगी, आज ये बनाऊंगी, समझ ही नहीं आती यार व्लॉग बंदा बनाए क्या। एटलीस्ट मुझे आप लोग सजेस्ट कर दिया करें कि किस तरह का व्लॉग होना चाहिए। मैं एक दफा कुकिंग का व्लॉग डाल के ना मेरा दिल भर जाता है, मैं बार बार कुकिंग मुझसे नहीं करनी होती। बहुत सारी चीजें मेरे या तो मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ, आजकल तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए मैं खुद बना रही हूँ। फिर मैं घर से मंगवा लेती हूँ, मतलब आधी से ज्यादा चीजें तो घर से ही आ रही होती है। समझ नहीं आ रही थी कि अकेला मतलब मैं अकेली रही हूँ, उसके बावजूद सब चीजें इधर उधर सब मंगवा के ना मैनेज कर रही हूँ। लेकिन उसको मैनेज करने में पता ही नहीं लगता, सुबह होती है, दिन होती है, रात होती है। अभी भी हीटर जल रहा है और मैं हीटर के आगे बैठी हुई हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। मतलब इतनी सर्दी है ना, लेकिन अभी ये कुछ ही दिनों में सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उम्मीद तो है, और हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। बाय द वे मैं आप लोगों को फिल्म के बारे में बताती चलूँ कि फिल्म जो है वो क्योंकि वो फिल्म के अंदर 14-15 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, इस वजह से हमें टाइम लग रहा है। और क्योंकि शॉर्ट फिल्म है और उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स लाना और उनकी पूरी तैयारी ना काफ़ी टफ होती है इस वजह से। और शूटिंग हम इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। अभी तक फिलहाल रिहर्सल चल रही है और आज भी होगी, और इसके बाद जो होगी उसका व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं आप ऐसे ही करती हैं, आप ऐसे ही करती हैं, आप जो है ना वो हमें वेट करवाती रहती हैं कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और आप व्लॉग अपलोड नहीं करती। तो ये चक्कर था। मेरे माम पापा भी मेरा रोज व्लॉग का वेट करते हैं, और मैं उनको क्योंकि उनको पता ही नहीं ना कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वजह से वो मेरा वेट करते रहते हैं कि हम देखें कि सना क्या कर रही है। मैं उनको भी बता रही हूँ कि माम पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम में बिजी हूँ, इस वजह से जो है नहीं मतलब मैं आ भी नहीं पा रही और काम भी इस तरह से हो रहा है।
तो डेली एक टेंशन बनी होती है बंदे की ना कि कैसे किस तरह से क्या मैनेज करे। और ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके लिए तो नाश्ता अपने लिए बना के करके उसके बाद आके मैं बैठी हूँ और उम्मीद लेके बैठी हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगी। पर मैं इस वजह से भी व्लॉग बहुत कम अपलोड करती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरे व्लॉग अपलोड करने के बाद भी अभी तक व्लॉग जो है उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से मैं थोड़ी डिसहार्ट हो जाती हूँ, इस तरह से मेरा गुस्सा आता है और मैं कहती हूँ कि बस अब मैं अपना YouTube बंद कर रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे फैंस मेरा वेट करते हैं और उनके लिए चाहे कुछ भी हो, मुझे 1 घंटे की बनानी पड़े, मुझे महीना लग जाए, लेकिन गाइज आप लोग बिल्कुल परेशान होना, मैं आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह रहूंगी। इतनी सारी बातें कर रही हूँ ना, इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं काफी दिन से अपलोड जो नहीं की ना उसकी कसर मैं 1 दिन में निकाल रही हूँ। बाय द वे ये रेड बेडशीट मेरी मामा की पसंद की, उन्होंने मुझे ले के स्पेशली दी थी कि यार तुम अपनी व्लॉगिंग करती हो, वीडियोस वगैरह बनाती हो, जो भी व्हाटएवर, तो ये मेरी पसंद की आज लेके जाओ। इसलिए मैंने ये वो बिछा के मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। मेरी मामा देख के जरूर कहेंगी कि यार हाँ अच्छी बेडशीट देखो ना, अच्छी लग रही है। तो फीमेल्स क्योंकि काफ़ी चीज़ें नोट करती हैं और जाहिर बात है माँ जो मदर्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उनकी जो बच्चे हैं उन्होंने क्या वेयर किया है, क्या जो है मतलब किस तरह के गेटअप में है और क्या, वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें। खैर व्हाटएवर, आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज तो मेरा दिल कर रहा है मैं बातें ही करती रहूं। बाय द वे जो फिल्म है नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह उसका नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी और विद आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो रिहर्सल हो रही है और जो काम हो रहा है। तो अभी के लिए मुझे इजाजत है, बहुत ज्यादा लोग मेरे से बोर हो गए होंगे। वैसे इतनी बुरी आवाज नहीं है मेरी और ना ही मैं इतनी बुरी बातें करती हूँ कि जो बोर हो जाए। खैर इतनी देर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं आप लोग मुझे। सो गाइज, लेकिन मैं अपने आप को इतनी देर अफोर्ड नहीं कर सकती। सो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सना सरफराज को दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई चीज के साथ। और वाकई मैं बिल्कुल हर रोज एक नई चीज के साथ ही मिलती हूँ। ओके गाइज, सी यू सून, टाटा।